सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं देना चाहूंगा शॉर्ट आउट अपने सब्सक्राइबर सुजैन ब्लॉग्स को। थैंक यू सो मच यार सपोर्ट करने के लिए दिल से। और गाइस, अगर आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए तो सिंपल सा काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो आपको पहुंचेगी मेरी नई वीडियोस की अपडेट, और साथ ही मुझे पहुंचेगी कि इस बंदे ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया, और साथ ही मैं दे सकूँ आपको शॉर्ट आउट अपने वीडियोस पे। और गाइस, अगर शॉर्ट आउट मिस हो जाए तो प्लीज यार कमेंट कर दो, मैं आपको शॉर्ट आउट दे दूंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस, पोको M3 को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। ये स्मार्टफोन आपको 2 रैम और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और 3 कलर ऑप्शन में आता है। पोको M3 Pro 5G पोको M3 का सक्सेसर है, जो कि भारत में इसी साल फरवरी में निकली थी, या फिर बोले तो रिलीज हुई थी। प्रो मॉडल 5G सपोर्ट के साथ आता है, जिसके साथ हाई रिफ्रेश रेट और डिस्प्ले क्वालिटी में भी ज्यादा थोड़ी बहुत बढ़त की गई है, और साथ ही में बाकी सारे स्पेसिफिकेशन में भी काफी ज्यादा बढ़त की गई है, और इसके कैमरा में भी काफी बढ़त की गई है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है आप सभी को। सेल्फी कैमरा के लिए होल पंच कटआउट भी दिया गया है। गाइस, बात कर लें इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में, इंडिया में कैसी मतलब प्राइस पॉइंट पे आपको कौन सी देखने को मिलेगी, तो ये बारे में पहले जान लेते हैं। तो गाइस, आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी वाले स्मार्टफोन की प्राइस आपको कुछ 13,999 रुपए पड़ेंगे। और जहां तक बात रही गाइज 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज की, तो उसकी प्राइस आपको कुछ 15,999 रुपए में मिल जाएंगे। गाइज, इसमें 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलती है। गाइज देखो यार, इसमें 3 कलर ऑप्शन है। कौन कौन से कलर दे दिए गए हैं यार, मुझे भी नहीं पता यार। देखो, पहली बात, कितने सारे कलर अभी धरती पे मैंने देखे, कुछ 12 या फिर 13। गाइज, मेरी खुद की कलर मतलब मेरी खुद की नॉलेज उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है जितनी नॉलेज इसमें दी गई है। गाइज, इसमें क्या क्या ये कलर डाल दिए गए हैं यार। कूल ब्लू, पावर ब्लैक, पोको येलो, क्या है मतलब, ये क्या होता है यार? डायरेक्टली डाल देते ब्लू ब्लैक एंड येलो, ये नहीं, यहाँ पे ये डालेंगे कूल ब्लू, पावर ब्लैक और साथ ही पोको येलो, क्योंकि इन्हें अपना कलर पसंद है। तो गाइज, यहाँ पे मुझे उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं लगी यार, डायरेक्टली डाल दो यार। क्या ये ब्लू ब्लैक येलो, क्या ये लगा रखा है यार इन लोगों ने। गाइज, बात कर लें इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, कितनी रहेगी स्पेसिफिकेशन, कैसे काम करेगी, गुड वर्क बैड वर्क कैसी है स्मार्टफोन, वो सब बारे में भी जान लेंगे। डुअल सिम नैनो, साथ ही में इसमें आपको एंड्रॉइड 11 और साथ ही MIUI 12 पर काम करता है। 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है, जिसमें कि आप इसमें अच्छे खासे तगड़े से गेम खेल सकते हो। हाँ, इसमें आपको एमोलेड या फिर सुपर एमोलेड देखने को नहीं मिलता, क्योंकि गाइज इसकी प्राइस पॉइंट उतना ज़्यादा हैवी नहीं है कि आपको सुपर एमोलेड या फिर एमोलेड प्रोवाइड करा दे। लेकिन गाइज, अगर 5G है, इतना सारा इसमें फीचर्स दिया जा रहा था, तो एक एमोलेड डिस्प्ले भी दे दिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगती। 5 वोल्ट डिस्प्ले के साथ आता है। इसका रिफ्रेश रेट आपको कुछ 19 हर्ट्ज देखने को मिल जाएगी, जिसके जरिए आप इसमें काफ़ी स्मूथ से तगड़े से क्वालिटी में गेम खेल सकते हो। हाँ, लेकिन गाइस उतनी तगड़े में तो चलने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें एमोलेड या फिर सुपर एमोलेड दोनों में से कोई भी नहीं है, मिसिंग है। और साथ ही में गाइस, इसकी स्नैपड्रैगन के बारे में बात कर ले तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छी होती है गेमिंग के मामले में या फिर किसी और के मामले में। बट गाइस, अभी फिलहाल अगर इसमें 700 को हटा के 765 कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर लगती। और गाइस, इसमें 6GB रैम तो है ही, जो कि आगे लगाने के लिए काफ़ी है, गेम को स्मूथ बनाने के लिए काफ़ी है। गाइस, कैमरा के बारे में बात करें जिसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, जो कि प्राइमरी कैमरा इसका 48 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और साथ ही में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। जैसा मुझे लगता है गाइस, पोको का डेप्थ सेंसर बेकार ही होता है, बकवाई होता है, देना चाहिए ही नहीं कहता है। क्योंकि गाइस, आपको पोको X3 Pro के बारे में पता होगा, जिसका डेप्थ सेंसर बस नाम का ही था। डेप्थ सेंसर देना ही नहीं चाहिए था, वो बेकार सा ही था एकदम से बोले तो। और गाइस, जहाँ तक बात रही फ्रंट कैमरा के बारे में, सेल्फी कैमरा के बारे में, तो गाइस सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मेरे को यहीं पे हुई कि भाई सेल्फी कैमरा इसकी थोड़ी सी ज़्यादा अपडेट करके देनी चाहिए थे। इसकी सेल्फी कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल देखने को मिलती है, कम पड़ रहा है यार। 8 मेगापिक्सल देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा है यार। मेरी कैमरा 8 मेगापिक्सल की है और उसकी कैमरा 8 मेगापिक्सल की, तो बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है यार। कम से कम 14 से 16, नहीं ज़्यादा तो मैं 16 तो मानता है यार, 16 तो देनी ही चाहिए। 16 मेगापिक्सल चलता है, 8 मेगापिक्सल कतई नहीं चलता है। 8 मेगापिक्सल देखिएगा, इसको कोई फायदा है ही नहीं इसमें। 8 मेगापिक्सल वो भी निकाल दी जाए तो बेहतर ही होगी यार। 8 मेगापिक्सल से मैं बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हूँ, क्योंकि गाइस आजकल के स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल बहुत बुरी वाली बात है। कम से कम इसको 14 से 16 देना चाहिए, तो 16 तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, फिर भी 14 भी चलता है यार। 10 दे देते ना तो भी चलता, बट 8 नहीं भाई, क्योंकि 8 मैं ट्राई कर चुका हूँ और 8 की उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं होती है। आप देख सकते हो 8 मेगापिक्सल से मेरे कैमरा की जो है वो 8 मेगापिक्सल की, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि कैसी होती है 8 मेगापिक्सल। बट मेरे को ज़्यादा बेहतर नहीं लगता 8 मेगापिक्सल, क्योंकि मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ और यूज़ करता हूँ। यूज़ कर चुका से हूँ मतलब कि गाइज, मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, मतलब इस कैमरा से बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊँ और यूज़ करता हूँ। से ये मतलब है कि मेरी मजबूरी है फिलहाल, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ, वरना मैं इसे यूज़ ना करूँ, बिल्कुल भी ना करूँ, क्योंकि इसमें लाइट
लाइटिंग, बाकी वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें आ जाते हैं। पर गाइस ऐसा अगर इसमें 14 मेगापिक्सल या फिर 16 मेगापिक्सल ऐसा कैमरा होता तो इसमें काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि सी मिलती मेरे को, काफ़ी अच्छी सी तगड़ी सी क्वालिटी की आपको कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाती है। पर यहाँ पे पोको वालों ने कुछ गड़बड़ी कर दिया, झूल कर दिया है, घमासान युद्ध होने वाला है तो गाइस, क्योंकि गाइस इसमें 8 मेगापिक्सल की कैमरा है। बहुत घटिया वाली बात है, बहुत घटिया वाली बात है। और 8 मेगापिक्सल की गाइस कैमरा मैं कभी ज़्यादा कतई किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा यार, उतनी अच्छा भी ना होती भैया ये। और गाइस जहाँ तक बात है इसकी 5G होने की, तो 5G स्मार्टफोन आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए, मैं ये वीडियो में आपको बता दिया है। और अगर आपको 15,000 रुपये फेंकने हैं तो फेंक दो यार, नो प्रॉब्लम। फ़ोन काफ़ी अच्छी दिखती है, कूल लुकिंग है, काफ़ी अच्छी सी डैशिंग सी लगती है, थोड़ी सी प्रीमियम क्वालिटी भी लगती है। पर गाइस हाँ, स्पेसिफिकेशन देख के लो, फालतू में मत पैसे फेंको, बर्बाद जाएंगे पूरे के पूरे पैसे। क्योंकि गाइस 15,000 या फिर 17,000 में गाइस आजकल अच्छे खासे फ़ोन आने लगे हैं। आप बात कर लेते हैं रेडमी के ही स्मार्टफोन, रेडमी नोट 10 प्रो के बारे में। रेडमी नोट 10 प्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा तगड़ा सा स्मार्टफोन है, एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, काफ़ी अच्छे से स्पेसिफिकेशन भी है उसमें। और गाइस ये भी रेडमी का है, दोनों रेडमी का है, आप दोनों में से कोई लोग फ़ायदा इसमें रेडमी का ही होने वाला है। पर गाइस पैसे आप दोनों में से कोई लोग, ये दिक्कत नहीं है। पर गाइस आप पैसे कहाँ लगा रहे हो, ये प्रॉब्लम है ना, पैसे आपके बर्बाद होंगे, उनमें प्रॉफिट होगा, आप दोनों में से कोई लोग प्रॉफिट उन्हें होगा। पर आप दोनों में से कोई अगर फालतू ले लेंगे तो पैसे किसके बर्बाद हो रहे हैं, आपके हो रहे हैं ना। तो पैसे को बर्बाद नहीं करते हुए गाइस सही जगह पे पैसे लगाना है, इस फालतू की चीज़ों पर पैसा नहीं लगाना है। मेरे ख्याल से अगर इस फोन को रेटिंग देनी चाहिए, अगर 10 में से कुछ रेटिंग देनी चाहिए होगी ना, तो मैं इसको ना 6 से 7 दूंगा यार, 6 दूंगा, 5.5 रेटिंग दूंगा ऐसे 5.5, क्योंकि कैमरा को लेकर मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ। और साथ ही में गाइस डिस्प्ले भी इतनी अच्छी तगड़ी सी नहीं दी गई है, और बाकी सारी चीज़ तो ठीक ठाक ही है। और थोड़ी बहुत स्नैपड्रैगन को बढ़ा दिया जाता तो और थोड़ा बेहतर हो सकता था ये स्मार्टफोन। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लेना। तब तक थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो, आई होप यू एंजॉयड गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अगली वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू सो मच।